हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कक्षा 3 के लिए पाठ्य योजना। काफ़ी बच्चे यहाँ पे क्लास 1 से क्लास 5 की पाठ्य योजना की डिमांड कर रहे थे, तो काफ़ी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं, अलग अलग विषय की, अलग अलग क्लासेस की, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 की। उसी सीरीज़ में यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कक्षा 3 के लिए यहाँ पे मैथ की पाठ्य योजना यानी कि गणित की पाठ्य योजना। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को, मेरे यहाँ पे जो कार्य है डेली बेसिस पे आप लोगों को देख सकते हैं कि डेली बेसिस पे आप लोगों को पाठ्य योजना की वीडियो दी जाती हैं और सूक्ष्म शिक्षा से रिलेटेड भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मेरा ये कार्य अगर आप लोगों को अच्छा लगे, सराहनीय लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए, चाहे वो पाठ्य योजना से रिलेटेड हो, चाहे वो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना से रिलेटेड हो, अगर आपको किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का पाठ्य योजना चाहिए, सूक्ष्म पाठ्य योजना चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपकी वीडियो पहुंचा दूंगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सिर्फ आपको एक काम करना है, नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखना है, जिससे आपके द्वारा मांगी गई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते। काफ़ी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। अब देखिए, जिस पेज से आपको पाठ्य योजना बनानी होती है उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना लिखना होता है या फिर लेसन प्लान, जो भी आपको क्लास वाले कहें, आपके कॉलेज वाले, उसको यहाँ पे लिखिएगा। नेक्स्ट आपको शिक्षक प्रशिक्षु का नाम यानी कि नेम ऑफ द टीचर ट्रेनी, यानी आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे। इनरोलमेंट नंबर यानी कि नामांकन संख्या यहाँ पे लिखनी है। अगर ये दोनों चीज़ें कॉलेज वाले नहीं कहते हैं लिखने के लिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिख के, विषय गणित का है, दिनांक यहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कक्षा तीसरी है, यहाँ पे लिख लीजिएगा बड़े से ऐसे। कालांश यानी कि देखिए यहाँ लिखा गया पीरियड, इसका मतलब होता है जिस भी पीरियड में आप जाएंगे उसका नंबरिंग करना होता है। और कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र कहते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती हैं, कोई भी अंतर नहीं होता। तो उसकी नंबरिंग करनी होती है। जैसे फर्स्ट पीरियड में गए तो फर्स्ट लिखिए, सेकंड में गए तो सेकंड लिखिए, थर्ड में गए तो थर्ड लिखिए, फोर्थ में गए तो फोर्थ लिखिए, फिफ्थ में गए तो फिफ्थ लिखिए। जो भी जिस भी पीरियड में जाएंगे उसका यहाँ पर नंबरिंग करनी होती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे विद्यालय यानी स्कूल का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। समय अवधि यहाँ पे 40 मिनट का है। आपके कॉलेज वाले जितना भी समय आपको क्लास लेने के लिए दें, 35 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, उतना लिखिएगा अपने अनुसार। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है संख्याओं का मिलन। संख्याओं का मिलन यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं संख्याओं का जोड़, मिलना जोड़ना एक ही चीज़ होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने लेसन प्लान के पहले हेडिंग की तरफ। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। सामान्य उद्देश्य की तरफ, सामान्य उद्देश्य देखिए यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना होता है इसके बारे में मैं बता दूं। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपको जो आपका विषय होता है, जैसे आज का विषय क्या है, गणित। तो गणित विषय पढ़ाने के बाद आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार का विकास करना चाहते हैं, इसके अंतर्गत आपको सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है, बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को दैनिक जीवन में गणितीय क्रियाकलाप में दक्ष बनाना। थर्ड पॉइंट है छात्रों में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है शुद्धता और शीघ्रता से गणन करने की क्षमता का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों में गणित के भय को दूर करना। ये हो गया आपके सामान्य उद्देश्य के पॉइंट। अब यहाँ पे देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य आपका अगला हेडिंग है और यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट लिखा गया है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, छोटे बच्चे हैं तो विशिष्ट उद्देश्य वैसे तो मिनिमम 2 से 3 पॉइंट लिखना होता है। अगर आप बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं, क्लास 6 से लेके क्लास 8, 9, 10 के लिए बना रहे हैं, तो कम से कम विशिष्ट उद्देश्य में 3 पॉइंट लिखना होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं, क्लास 2 के बच्चे हैं, अगर आप कई उद्देश्य लेके चलेंगे कोई चैप्टर पढ़ाने का, विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो चैप्टर होता है, जो आप आज टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जैसे आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, संख्याओं का मिलन। तो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं। तो बड़े बच्चे हैं तो उनको कई चीज़ें सिखा सकते हैं, चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको एक साथ कई चीज़ सिखाएंगे तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए विशिष्ट उद्देश्य छोटे बच्चों के लिए, खासतौर से 1, 2, 3 के लिए एक ही उद्देश्य लेके चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विशिष्ट उद्देश्य में लिखा गया छात्रों को संख्याओं का मिलन के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप सभी को पता है जिन सामग्रियों की आप सहायता लेते हैं शिक्षण कार्य करने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया संख्याओं के मिलन का चार्ट बना के ले जाएंगे या फिर मॉडल बना के ले जाएंगे। संख्याओं के मिलन का चार्ट यानी कि संख्याओं का जोड़ जो होता है उसको कुछ चार्ट में बना ले जाइए, कुछ फिगर बना लीजिए। जैसे सेब का फिगर बना लीजिए, 2 सेब प्लस 1 सेब बना लीजिए तो 3 लिख दीजिए। तो इस तरीके से मिलन हो गया ये संख्याओं का। इस तरीके से आप मॉडल या चार्ट बना के ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हेल्प जरूर मिलेगी। आप बीएड बीटीसी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर हेल्प मिलने वाली है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ।
अब यहाँ पे देखिए अगली हेडिंग आती है यहाँ पे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है छात्र संख्याओं के इकाई दहाई के विषय में पहले से ही जानकारी रखते हैं, यानी कि क्लास 1 में उनको इकाई दहाई के बारे में पढ़ाया जा चुका है। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में यहाँ पे जो बातें ध्यान में रखनी होती बड़े बच्चों के लिए वो छोटे बच्चों को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होता है। बड़े बच्चों को क्या ध्यान रखनी होती बातें, प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए। प्रश्न कम से कम 3 पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्रमबद्धता वाला जो है वो चीज़ आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे आपके पूछे गए प्रश्न का उत्तर देंगे तभी आप उससे दूसरा प्रश्न बनाएंगे। यहाँ पे आप ऐसे प्रश्न बनाइए जो सरल हों और बच्चे आराम से, छोटे बच्चे हैं तो उसका आराम से उत्तर दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ कॉलम बना लीजिए छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरी तरफ छात्र क्रिया। बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चों 7 और 1 कितना होता है, तो बच्चे बोलेंगे 8 होता है। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा, बच्चों इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे इस क्रिया को हम जोड़ना कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, बच्चों जोड़ने के विषय में आप क्या जानते हैं और क्या जानते हैं। कुछ न कुछ बच्चे बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे, छोटे बच्चे कुछ भी नहीं बता पाएंगे जोड़ने के विषय में डिटेल में। जैसे ही आप समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पे होगा, आप अपना उद्देश्य कथन बोलिएगा। बच्चों आज हम संख्याओं का मिलन के बारे में विस्तारपूर्वक या फिर विशेष अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप संख्याओं के मिलन के बारे में बताएंगे, यानी कि संख्याओं के जोड़ के बारे में बताने वाले हैं बच्चों को। अब प्रस्तुतिकरण देखिए, प्रस्तुतिकरण भी बहुत लंबा चौड़ा मत रखिएगा, छोटे बच्चे हैं तो। प्रस्तुतिकरण में देखिए यहाँ लिखा गया है, बच्चों जब हम 2 वस्तुओं को एक जगह मिला देते हैं तो उसे हम संख्याओं का मिलन अथवा जोड़ना कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 संख्याएं जोड़ी गई हैं, 6, 5, 4 यानी 654 और 735। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे इकाई वाले स्थान को। 5 और 4 9 होता है और यह 5 और 3 8 होता है। फिर 6 और 7 13 होता है, तो यहाँ पे जोड़ के लिख दिया गया है। इसी तरीके से 8 2 10 होता है, तो 10 का यहाँ पे 0 आ जाएगा, हासिल गया यहाँ पे 1, 7 3 10 1 11, इस 11 का 1 हासिल यहाँ पे फिर 1 गया, 6 2 8 1 9 हो गया यहाँ पे, उसके बाद 8 4 12 हो गया। तो इस तरीके से बच्चों को जोड़ना आप सिखा दीजिए। जब जोड़ना आ जाएगा बच्चों को, अब आदर्श प्रश्न पूछ लीजिए उनसे। आदर्श प्रश्न में जो अभी आपने बताया जो एग्जाम्पल उसी से मिलता जुलता उससे सरल ही क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया पहला प्रश्न, 20 और 5 कितना होता है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। दूसरा प्रश्न है 28 और 25 कितना होता है, यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को लिख दीजिए, सैंपल पे भी लिख दीजिएगा। अब आदर्श हल कराइए, बच्चे अगर नहीं कर पाएँ तो। 20 और 5 में शून्य जुड़ेगा 5 और 2 यहाँ पे सीधे उतर जाएगा तो 25 हो जाएगा। 8 5 13 का 3 हासिल गया 1 और 2 2 4 1 5 53 आ गया। 28 और 25 53 हो गया। अब अभ्यास का यहाँ पे प्रश्न देंगे। अभ्यास प्रश्न में देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन 4772 और 2238 को जोड़ना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसको सैंपल पे भी आप लिख दीजिएगा। और दूसरी संख्या है 567 और 243 को जोड़ना है। तो सैंपल पे क्या करिए, सैंपल पे इसको जोड़ के आप बच्चों को बता दीजिए। यहाँ पे जोड़ के बताइए, 8 2 10 हासिल गया 1, 0 आ गया, हासिल गया 1, यहाँ आ गया 1, 7 3 10 11 हासिल फिर यहाँ पे 1 गया, 8 2 6 2 8 1 हासिल था 9 हो गया और 4 2 6 हो गया। इस तरीके से जोड़ के बता दीजिए। 7 3 10 होता है, 10 का यहाँ पे 0 उतर गया, 1 हासिल यहाँ पे गया, 6 4 10 11 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हासिल गया, 5 2 7 1 8 हो गया, 810 हो गया। तो सैंपल कार्य में क्या करना होता है कि आपको जो अभी आपने पढ़ाया है, जो प्रश्न दिया उसको सभी को सैंपल पे, छोटे बच्चे तो सैंपल पे उसको सॉल्व करके बच्चों के सामने रख दीजिए, जिससे बच्चे उसको आसानी से अपनी कॉपी में नोट कर सकें। अब आता है निरीक्षण कार्य और उसके बाद गृह कार्य। निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया छात्राध्यापिका या फिर आप लड़के हैं तो छात्राध्यापक हो जाएगा। छात्राध्यापक बच्चों को सैंपल कार्य कॉपी पर उतारने को कहकर कक्षा में घूमकर उनका निरीक्षण करेगी तथा उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। अगर कोई बच्चा एक बच्चा है, कोई समस्या हो रही है उसको, तो उसी के पास जाके दूर कर दीजिए। अगर कोई ऐसी समस्या कोई ऐसी समस्या जो कई बच्चों को आ रही है तो सैंपल पे उसको दूर कर दीजिए, जिससे एक ही समय में सारे बच्चों की समस्या दूर हो जाए। अब लास्ट में आता है यहाँ पे गृह कार्य हेडिंग। देखिए गृह कार्य हेडिंग के अंतर्गत दिया गया बच्चों को घर से करके लाने के लिए प्रश्न। और जब छोटे बच्चे हैं तो उनको गृह कार्य 100% दीजिए, छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों। और छोटे बच्चे हों तो उनको याद से गृह कार्य उनका अगले दिन चेक भी करिए। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है बच्चों निम्नलिखित सवालों को घर से हल करके लाना है। यहाँ पे 4 सवाल दिया गया है। 785 में 643 जोड़ा गया, 657 में 325 जोड़ा गया, 786 में 236 जोड़ा गया और 543 में 125 जोड़ा गया। तो ये है, आप बच्चों को गृह कार्य देंगे। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। काफ़ी छोटा ही है लेसन प्लान छोटे बच्चों के लिए।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो की अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखनी है अगर आप लोगों को तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ भी सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।